इंट्रो। आज की वीडियो में हम एक ऐसे सफर के बारे में बात करने वाले हैं जो कई लोग शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में रुक जाते हैं। एक ऐसा सफर जहां कोई एक नए मैनेजर की कुर्सी पर बैठता है और धीरे धीरे सीखते सीखते खुद को उस स्तर तक ले जाता है जहां वह पूरी कंपनी चलाने लगे। यह कहानी हर उस इंसान के लिए है जो ग्रोथ चाहता है, चाहे वह छोटा टीम लीड हो या बड़ा बिजनेस ओनर। चलो समझते हैं कि एक मैनेजर कैसे अपने भीतर वह गुणवत्ता पैदा करता है जो आखिर में उसे सीईओ के लेवल तक पहुंचाती है। शुरुआती दौर। जब कोई पहली बार मैनेजर बनता है तो सबसे बड़ी मुश्किल काम करने से ज्यादा काम करवाने की होती है। पहले खुद हाथ से काम किया जाता है, लेकिन अब टीम को सही दिशा देना पड़ता है। इस स्टेज में सबसे जरूरी तीन चीजें होती हैं: टीम को समझना, जिम्मेदारियां बांटना और सही कम्युनिकेशन रखना। असली लीडर वही है जो टीम की ताकत और कमजोरी को पहचान ले और हर किसी को उसी हिसाब से काम दे। लोगों को मैनेज करना नहीं, समझना सीखो। बहुत से मैनेजर आदेश देकर काम करवाते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है तो रिश्ता बनाकर, भरोसा बनाकर काम करवाना पड़ता है। यहाँ कुछ बातें बहुत काम आती हैं: सुनने की क्षमता, साफ और सम्मानजनक भाषा, हर कदम पर पारदर्शिता, गलतियों पर गुस्सा नहीं, गाइडेंस देना। जो मैनेजर सुनना सीख जाता है वही आगे जाकर मजबूत लीडर बनता है। ग्रोथ माइंडसेट। सीखने वाला हमेशा ऊंचाई पकड़ता है। सीईओ तक जाने का सफर वहीं से शुरू होता है जहां सीखना बंद नहीं होता। एक अच्छे मैनेजर को हर दिन यह सोचना चाहिए कि आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। इस लेवल पर ये आदतें बहुत काम आती हैं: नई स्किल सीखना, किताबें पढ़ना, गलतियों को सुधार की तरह देखना। हर काम को अगले लेवल पर करने की कोशिश। धीरे धीरे टीम नोटिस करने लगती है कि यह इंसान सिर्फ मैनेजमेंट नहीं करता, बल्कि खुद भी ग्रो कर रहा है। टीम को प्रेरित करने की क्षमता। टीम तभी बढ़िया प्रदर्शन करती है जब मैनेजर सिर्फ टारगेट नहीं बताता, बल्कि मकसद समझाता है। लोग इसलिए काम नहीं करते कि उन्हें कहा गया है, वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी मेहनत किसी बड़ी चीज का हिस्सा है। जब टीम समझती है कि मैनेजर उनके साथ खड़ा है, तो टीम खुद ही रिजल्ट देने लगती है। निर्णय लेने की ताकत। मैनेजर से लीडर बनने का असली मोड़। कंपनियां उन्हीं लोगों को ऊपर ले जाती हैं जो फैसले लेने की हिम्मत रखते हैं। गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन फैसला लेना सीखना जरूरी है। इस लेवल पर चार चीजें मदद करती हैं: डाटा देखना, रिस्क समझना, फायदे नुकसान का संतुलन और सबसे जरूरी फास्ट डिसीजन। जैसे जैसे आपका निर्णय सही बैठता है, वैसा वैसा आप नई जिम्मेदारियां पकड़ते जाते हैं। सिस्टम्स बनाना। सीईओ बनने की पहली बड़ी सीढ़ी। एक सामान्य मैनेजर और सीईओ माइंडसेट वाले मैनेजर में फर्क यही होता है: साधारण मैनेजर खुद काम करता है, सीईओ माइंडसेट वाला सिस्टम बनाता है। यानी वह ऐसा तरीका बना देता है कि काम उसके बिना भी सुचारू चले। इसमें शामिल है सही रिपोर्टिंग, सही टारगेट सेटिंग, साफ प्रक्रिया, हर जगह जिम्मेदारी का बंटवारा। जो मैनेजर सिस्टम बना लेता है, कंपनी उसे अगले लेवल पर उठाना शुरू कर देती है। बड़ी सोच। छोटे काम से सीईओ नहीं बनता। जब आपकी सोच सिर्फ अपने डिपार्टमेंट तक रहती है तो आप मैनेजर बने रहते हैं, लेकिन जब आपकी सोच पूरी कंपनी के लाभ, उसके खर्च, उसकी रणनीति और उसकी दिशा तक पहुंचने लगे, यही वह समय है जब सीईओ वाली सोच आपके भीतर पैदा हो रही होती है। इसमें जरूरी है कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझना, मार्केट कैसे बदल रहा है यह देखना, कंपटीशन क्या कर रहा है, कंपनी कैसे बेहतर कर सकती है यह सुझाव देना। यहीं से आप मैनेजर नहीं, भविष्य का सीईओ दिखने लगते हैं। इन्फ्लुएंस। जब लोग आपकी बात मानते नहीं बल्कि मानते हैं, जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है, आपकी भाषा का स्तर बदलना जरूरी हो जाता है। यहाँ आदेश नहीं चलता, यहाँ विजन दिखाना पड़ता है। जब आपका बोलना, समझाना, मोटिवेट करना और गाइडेंस इतना मजबूत हो जाए कि लोग स्वतः आपकी बात माने, तो समझिए कि आप लीडरशिप के अगले लेवल पर पहुंच चुके हैं। कठिन समय में शांत रहना। असली सीईओ की पहचान। कठिन समय हर कंपनी में आते हैं। प्रोजेक्ट फेल हो जाए, टीम पर दबाव आ जाए, नई चुनौती आ जाए, मार्केट बदल जाए, जो इंसान ऐसे समय में शांत रहते हुए समाधान निकाल ले, वही कंपनी का भविष्य बनता है। यही वह गुण है जो किसी मैनेजर को सीईओ लेवल पर लेकर जाता है। सीईओ लेवल आखिर में क्या बदलता है? एक सीईओ के पास सिर्फ पावर नहीं होती, उसके पास सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इस लेवल पर सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं: कंपनी का विजन सेट करना, लोगों को उसी दिशा में जोड़कर चलाना, बड़े निर्णय लेना, कंपनी की प्रतिष्ठा संभालना और सबसे ऊपर भरोसा बनाए रखना। सीईओ बनना किसी एक दिन का काम नहीं है, ये हजारों छोटे छोटे फैसलों और हर दिन बेहतर बनने की आदत का नतीजा है। ओट्रो, अगर आप भी अपने करियर में बड़ा बनना चाहते हैं तो याद रखो, किसी भी कंपनी में, किसी भी काम में शुरुआत छोटी ही होती है,
लेकिन जो इंसान सीखता है, बढ़ता है, टीम को साथ लेकर चलता है और मुश्किल समय में भी नहीं रुकता, वही एक दिन उस कुर्सी पर बैठता है जहां पूरी कंपनी उसकी तरफ देखती है। यही सफर है एक मैनेजर से सीईओ बनने का।